गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल के पेड़ पर बैठा एक अनुभवी कौवा वर्षों से मनुष्यों की आदतों को देख रहा था। उसने देखा कि इंसान समझदार होते हुए भी अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है। एक दिन उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह मनुष्यों को जीवन की 4 ऐसी गलतियों के बारे में बताए जो उनके दुखों की असली जड़ हैं। उसने अपनी गंभीर आवाज में कहा, जीवन में पहला काम जो कभी नहीं करना चाहिए वह है क्रोध में निर्णय लेना। कौवा बोला कि क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले उसी को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। जब मनुष्य गुस्से में होता है तब उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। वह सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाता। उसी क्षण लिए गए फैसले अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। कौवे ने उदाहरण दिया, मैंने देखा है, एक पिता ने गुस्से में अपने बेटे को कठोर शब्द कह दिए। बेटे के मन पर वे शब्द तीर की तरह लगे और उसने घर छोड़ दिया। बाद में पिता को पछतावा हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। क्रोध में लिया गया निर्णय रिश्तों को तोड़ देता है। दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और प्यार नफरत में। कौवा बोला कि जब भी गुस्सा आए उस समय चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति उस समय मौन रख लेता है वह बड़े संकट से बच जाता है। गुस्से का एक पल बरसों की कमाई हुई इज्जत छीन सकता है। उसने आगे कहा कि क्रोध में इंसान अक्सर ऐसे वचन बोल देता है जो उसके अपने ही लोगों को आहत कर देते हैं। बाद में चाहे जितनी माफी मांग ली जाए, शब्दों का घाव जल्दी नहीं भरता। इसलिए जीवन में नियम बना लो, जब मन अशांत हो तब कोई बड़ा निर्णय मत लो, चाहे व्यापार का फैसला हो, रिश्ते का या जीवन का कोई बड़ा कदम, शांत मन से ही निर्णय लेना चाहिए। जो व्यक्ति इस नियम को अपना लेता है वह जीवन में बड़ी गलतियों से बच जाता है। भाग 2, दूसरा काम, तुलना करके खुद को छोटा मत समझो। कौवा दूसरे दिन फिर लोगों के सामने आया और बोला, दूसरी गलती जो जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए वह है अपनी तुलना दूसरों से करना। उसने कहा कि हर इंसान अलग है। किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान, किसी के पास शक्ति है तो किसी के पास संतोष। लेकिन जब इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है तो उसके मन में हीन भावना जन्म लेती है। कौवे ने कहा, मैंने देखा है, एक किसान अपने छोटे खेत से खुश था। लेकिन जब उसने पड़ोसी के बड़े खेत को देखा तो वह दुखी हो गया। उसने सोचना शुरू किया कि वह छोटा है, असफल है। जबकि सच्चाई यह थी कि वह अपनी मेहनत से खुशहाल था। तुलना इंसान की खुशी छीन लेती है। वह दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगता है। यही भावना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है और ईर्ष्या मन की शांति को खत्म कर देती है। कौवा बोला कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो आज आगे दिख रहा है वह कल पीछे भी हो सकता है। जीवन दौड़ नहीं है बल्कि एक यात्रा है। अगर इंसान अपने कदमों पर ध्यान दे तो वह बिना चिंता के आगे बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही वह दूसरों की चाल देखने लगता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए याद रखो, अपनी तुलना केवल अपने कल से करो, किसी और से नहीं। यही आत्मविश्वास का मूल। भाग 3, तीसरा काम, लालच में रिश्तों की बलि मत दो। तीसरे दिन कौवा और भी गंभीर दिखाई दिया। उसने कहा, तीसरी सबसे बड़ी गलती है लालच में रिश्तों को खो देना। धन, संपत्ति और सुविधा जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब इन्हें पाने की चाह रिश्तों से बड़ी हो जाए तब विनाश निश्चित है। कौवे ने देखा था कि 2 भाई छोटी सी जमीन के लिए आपस में लड़ पड़े। मामला अदालत तक पहुंचा। सालों तक केस चलता रहा, धन भी खर्च हुआ और रिश्ते भी टूट गए। अंत में दोनों के हाथ खाली रह गए। कौवा बोला, धन फिर से कमाया जा सकता है लेकिन टूटे रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते। लालच इंसान को स्वार्थी बना देता है।
वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है और भूल जाता है कि उसके साथ जुड़े लोग ही उसकी असली ताकत हैं। उसने समझाया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति को जितना मिला है, अगर वह उसमें खुश रहना सीख ले तो उसका जीवन शांत रहेगा। लेकिन जो हमेशा और अधिक चाहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। लालच की कोई सीमा नहीं होती। यह धीरे धीरे इंसान के चरित्र को खोखला कर देता है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे रिश्ते टूट जाएं। भाग 4 चौथा काम, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना मत करो। चौथे दिन कौवा अंतिम संदेश देने आया। उसने कहा, चौथी और सबसे गहरी गलती है अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देना। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का संकेत देती है। लेकिन जब वह लालच, डर या दबाव में आकर उस आवाज को अनसुना कर देता है, तब वह खुद से दूर हो जाता है। कौवे ने कहा, मैंने कई लोगों को देखा है जो जानते थे कि वे गलत कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने वही रास्ता चुना। शुरुआत में उन्हें लाभ मिला, लेकिन अंत में उन्हें पछताना पड़ा। अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा करना ऐसा है जैसे अंधेरे में चलना। कुछ कदम तो ठीक लगते हैं, लेकिन आगे गड्ढा भी हो सकता है। उसने समझाया कि अगर इंसान अपने दिल से पूछे, क्या मैं सही कर रहा हूं, तो उसे उत्तर मिल जाएगा। वही उत्तर उसकी सच्ची दिशा है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह भटकता नहीं। जीवन में कई प्रलोभन आएंगे, कई लोग गलत रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अगर अंतरात्मा जागृत है तो इंसान सुरक्षित रहेगा। अंत में कौवा बोला, जीवन में इन 4 कामों से हमेशा बचना। क्रोध में निर्णय मत लेना, तुलना करके खुद को छोटा मत समझना, लालच में रिश्ते मत तोड़ना और अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी मत दबाना। जो इन 4 बातों को याद रखेगा उसका जीवन संतुलित, शांत और सफल होगा। गांव के लोग उस दिन देर तक सोचते रहे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि एक छोटे से पक्षी ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया है।